हेलो बच्चों, पहले चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। चैनल को देखते रहिए। इसके साथ ही आपको हम आज एचसीएफ बताने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ आपको बताएंगे। जैसे कि एलसीएम की क्लास पूरी हो गई है, जितने क्वेश्चन बनते थे तो सब बना दिए। एचसीएफ जो है था, इसकी जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो बहुत ही आसान है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, उसमें सबसे छोटी संख्या थी, आप सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे। और कॉमन का मतलब होता है वो संख्या जो सभी में हो, सभी में पाई जाए, उस संख्या को कॉमन संख्या कहते हैं। और फैक्टर का मतलब होता है हमारा गुणनखंड या फिर गुणन, उसके अलग अलग या फिर उसको तोड़ना। फैक्टर का मतलब होता है हमारा तोड़ना, कि किसी चीज़ को उसके पार्ट में तोड़ दें तो उसे कहेंगे हम फैक्टर। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी संख्या, कॉमन का मतलब जो सभी में हो, फैक्टर का मतलब तोड़ना। आगे हम देखेंगे कि ये मेथड इसके होते हैं, वो दो मेथड होते हैं। दो मेथड से हम एचसीएफ को कर सकते हैं। और मेथड के साथ साथ इसमें दोनों मेथड को जो अगर बताएंगे तो नंबर 1 पे आता है हमारा डिवीजन मेथड। नंबर 1 और नंबर 2 पे पहला हमारा डिवीजन होता है और दूसरा हमारा होता है फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर मेथड। तो हम लिख रहे हैं डिवीजन मेथड और डिवीजन मेथड लिख रहे हैं। आगे दूसरा है हमारा फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर मेथड, इसको हम कहते हैं दूसरे मेथड को। देखेंगे करने में तो बहुत ही आसान है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। और इन दो पार्टों में हम इसको करेंगे, डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड को हिंदी में कहते हैं हम लोग कि भाग विधि। भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। और दूसरे को हम इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड वही फैक्टर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। फैक्टर मतलब उसको तोड़ना, गुणनखंड विधि से हम उसको तोड़ेंगे। और ये भी बहुत आसान है, जो एलसीएम लोग कर लेते हैं, जो बच्चे एलसीएम कर लेते हैं, वो आसानी से इसको कर सकते हैं और कर लेते हैं। एलसीएम की क्लास हमने बताई है, इससे पहले एलसीएम क्लास हमने जो डाली हैं, 2-3 एक एलसीएम क्लास हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एलसीएम की तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से। सबसे पहले फैक्टर मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। फैक्टर मेथड बहुत ही आसान है, एलसीएम की टाइप की होता है। वैसे एलसीएम की तरह हम तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। एलसीएम को हम साथ साथ तोड़ते थे और इसको हम एक ही साथ तोड़ेंगे। इस अलग अलग तोड़ेंगे, उसको हम एक साथ तोड़ते थे। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 है और 12 है। 8 और 12 का अगर हम फैक्टर मेथड से एचसीएफ करें तो क्या होगा? 8 12 का हमने एचसीएफ लेना है, तो 8 और 12 है और बिल्कुल आसानी से हम इसको करेंगे। 8 पहले हम 8 को तोड़ेंगे और 8 का वही एलसीएम टाइप के करेंगे हम। 8 को अलग अलग तोड़ेंगे, 2 से दिया 4 आया, फिर 2 से दिया 2 आया, फिर 2 से दिया 1 आया। इसी तरीके से हम 12 को अलग अलग तोड़ेंगे। तो 12 को तोड़ेंगे, 2 6 बार गया, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 बार आएगा और 3 से तोड़ेंगे तो 1 बार आएगा। आगे हम बात करें इसको अलग अलग लिखने की, तो लिखेंगे कैसे, मेल कैसे मिलाएंगे। जैसे 8 का जो फैक्टर हुआ है वो हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 का जो फैक्टर हुआ है वो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। बहुत ही आसान है। हम अब क्या करेंगे, इसमें पेयर जोड़ते, जोड़ा बनाते हैं। जितनी संख्या है उतने जोड़ा बनते हैं। जैसे 2 के 2 जोड़े बने हैं, एक 2 ऊपर है, एक 2 नीचे, एक जोड़ा ये बन गया। एक 2 इधर है और एक 2 उसमें भी नीचे है, ऊपर नीचे है, तो हमारे 2 जोड़े बन गए। तो 2 गुणे 2, आंसर आया हमारा 4। बहुत ही आसान तरीका है। इतना आसान तरीका
आपको कोई नहीं बताएगा। और इसका अगर अगला सवाल हम देखेंगे इसी टाइप का, तो ये भी बहुत आसान है, बस फैक्टर मेथड से करेंगे। अलग अलग टाइप का हम अलग अलग बताएंगे। और सबसे पहले इसको हम 10 को तोड़ेंगे अलग अलग करके। तो इसको 2 से करेंगे तो 5 बार आ जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। और इसी प्रकार हम 15 को हम तोड़ेंगे अलग अलग। तो पहले 3 से भाग देंगे और यहाँ पर आएगा 5, फिर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1। तो 10 के खंड कितने हैं? 2 गुणे 5, और 15 के खंड क्या है? 3 गुणे 5। अब दोनों जो ऐसी संख्या कौन सी जो दोनों में है वो है हमारी 5। तो 5 5 दोनों जगह आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? 5 आंसर इसका आया। एचसीएफ का इसका 5 आंसर आया। इसमें दो जगह थे, तो इसलिए 2 दूनी 4 आंसर आया था। इसमें 5 दोनों जगह आए हैं, लेकिन तो सिर्फ आया है आंसर 5। इसी प्रकार से हम देखेंगे और भी कुछ सवाल बनते हैं। जैसे 3 संख्या वाले सवाल होते हैं, अभी तक 2 ही वाले बताए थे। तो 8, 12 और 16 इसमें हम लिया है, और 3 संख्या वाले एचसीएफ करेंगे हम। तो उसी टाइप से बस एलसीएम की टाइप से ही हम करेंगे, कोई अलग से नहीं करेंगे इसको। बहुत ही आसान तरीका है। और 6, 7, 8 में 5th 6 में 7th में ही पूछा जाता है अधिकतर। तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। नीचे बड़ा हो गया ज़्यादा, ठीक है। लिखते हैं हम 8 का अगर तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगला देखते हैं हम 12 का अगर तोड़ेंगे तो एलसीएम के टाइप से तोड़ेंगे, बशर्ते इसमें संख्या अलग अलग रहती हैं। 2 से भाग दिया 6 आया, 2 से भाग दिया 3 आया, 3 से भाग दिया अब 1 आया। अब हम लिखते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम अलग से तोड़ेंगे 16 को। तो 16 को 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, और फिर 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से कट करेंगे तो 1 आएगा। अगर 16 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आएगा 2, 4 बार। इसको अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आती, कौन सा नंबर कॉमन आता है। तो 2 2 2 2 3 जगह है, ये भी कॉमन हो गया। और 1 2 2 2 ये है, ये भी कॉमन हो गया, ठीक। और आगे देखते हैं 2 3 2 ये कॉमन नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। बस 2 बार आया है, और 2 गुणे 2 इसका एचसीएफ आया 4। बहुत ही आसान तरीका है, 4 आया एचसीएफ आया इसका। और ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। 2 संख्या वाले क्वेश्चन आपको पहले बताए थे हमने, और ये 3 संख्या वाले हैं एचसीएफ। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, बशर्ते आप ध्यान से करें, इसको ध्यान से सीखें। कोई कठिन